हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं आरओसी मैम के नायक वे ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 57 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 56 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना क्यों जरूरी है, इसका कारण क्या है। तो इसके अंतर्गत जो हम लोग रॉक, अर्थक्वेक, वोल्केनो और इसकी अवस्था यानी पृथ्वी सॉलिड अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है, या फिर इसके एलिमेंट यानी पदार्थ या तत्व के बारे में जानकारी मिलती है। बात करते हैं पृथ्वी की लेयर्स यानी संरचना के बारे में। तो इसकी बात करते हैं केमिकल लेयर की। तो पृथ्वी का जो केमिकल लेयर है यह 3 लेयर में बटा हुआ है। तो सबसे अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम लोग कोर कहते हैं। उसके बाद का जो होता है मेंटल, और सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं। बात करते हैं कोर की। तो कोर जो है मेंटल के नीचे भाग में पाया जाता है, और जो होता है निकेल और लोहा पाया जाता है, जिसके कारण इसे जो है निफे कहा जाता है। और यह जो होता है ठोस अवस्था में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथ्वी की संरचना को जो है 3 भागों में बांटा गया, और उन तीनों भागों को जो है फिर से 2-2 भागों में बांटा गया। यानी कि जैसे बात करते हैं क्रस्ट की, तो क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। तो हम बात करते हैं मेंटल की, तो मेंटल को 2 भागों में बांटा गया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और तीसरा बात करते हैं कोर की, तो इसे जो है 2 भागों में बांटा गया, आउटर कोर और इनर कोर। बात करते हैं अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से कौन अलग करता है, तो कॉन्ड्राड असमानता जो है अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग करता है। अब बात करते हैं लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से कौन अलग करता है, तो मोहरोविक जो असमानता है यह जो है लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से अलग करता है। अब बात करते हैं अपर मेंटल को लोअर मेंटल से कौन अलग करता है, तो अपर मेंटल को लोअर मेंटल से जो है रेपेटिक असमानता जो है अलग करता है। लोअर मेंटल को आउटर कोर से जो है गुटेनबर्ग असमानता, और आउटर कोर को इनर कोर से जो है लेहमैन असमानता जो है अलग करता है। इसे याद करने का एक ट्रिक है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। तीसरा हम बात करते हैं कोई से कॉन्ड्राड हो गया, यानी कि अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग करने वाला कॉन्ड्राड हो गया। उसके बाद मुझे से मोहरोविक है, जो कि लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से अलग करता है। उसके बाद रेड से रेपेटी याद करना है, जो कि अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करता है। उसके बाद गुलाब से गुटेनबर्ग याद करना है, जो कि लोअर मेंटल को आउटर कोर से अलग करता है। और लादो से लेहमैन याद करना है, जो कि आउटर कोर को इनर कोर से अलग करता है। बात करते हैं अपर क्रस्ट की, जो है 0 से 12 किलोमीटर तक जो है अपर क्रस्ट पाया जाता है। 12 से बात करते हैं 30 किलोमीटर तक जो है लोअर क्रस्ट, और 30 से 700 किलोमीटर तक जो है अपर मेंटल, और 700 से 2900 तक जो है लोअर मेंटल, और 2900 से 5150 तक जो है आउटर कोर, और 5150 से 6371 तक जो है इनर कोर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे पृथ्वी के आंतरिक भाग को जो है 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें बात करते हैं क्रस्ट की यानी भूपर पट्टी की, दूसरा है मेंटल है, और तीसरा क्या है क्रोड है, यानी जिसे हम लोग कोर कहते हैं। बात करते हैं क्रस्ट की, तो इस परत को जो है लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। ये ठोस परत जो है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है। क्रस्ट की मोटाई जो है महासागरों और महाद्वीपों पर अलग होती है। बात करते हैं महासागरों पर जो इसकी मोटाई होती है कम, तथा महाद्वीपों में जो इसकी मोटाई होती है अधिक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसे जो है सियाल कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण जो है सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटल के बारे में। तो क्रस्ट के निचले भाग को जो है मेंटल कहा जाता है, और इसका निर्माण जो है सिलिका और मैग्नीशिया से हुआ है, जिसके कारण इसे जो है हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं, और इसे जो है पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटल को जो है वाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है, बाकी ये सब तो हम लोग समझ लिए हैं। बात करते हैं आगे क्रोड के बारे में यानी कोर के बारे में। तो मेंटल के निचले भाग को जो है क्रोड कहा जाता है यानी कोर कहा जाता है। यह पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक है, और इसका निर्माण जो है निकेल और लोहा से हुआ है, जिसके कारण जो है इसे जो है निफे कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक हो जाता है, और इसी कारण जो है पृथ्वी का जो क्रोड है वह ठोस अवस्था में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इस परत को जो है बेरिस्फीयर भी कहा जाता है, यानी कोर को जो है बेरिस्फीयर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ड्राड असमानता के बारे में। तो ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करती है कॉन्ड्राड असमानता। उसके बाद बात करते हैं मोह असमानता की, जिसे हम लोग मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। यह जो है क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे रेपेटी असमानता की। तो यह जो है ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करता है। और गुटेनबर्ग असमानता की बात करते हैं, तो ये जो है मेंटल को क्रोड से अलग करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेहमैन असमानता की। तो यह जो है ऊपरी कोड यानी बाह्य कोड को जो है आंतरिक कोड से जो है अलग करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में। तब तक के लिए बाय बाय।